हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। अमेरिका ने रूस के खिलाफ छेड़ी जंग। यूक्रेन सीमा पर होगी आर पार की जंग। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब युद्ध हुए हैं मानव जाति का विनाश ही हुआ है। लोगों की जानें कुछ अति महत्वाकांक्षी राजाओं की जिद की भेंट चढ़ जाती हैं, तो वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था दशकों वर्ष पीछे चली जाती है। 1914 से 1917 का प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 का दूसरा विश्व युद्ध इसी महाविनाश की गाथा है। न जाने कितने देश तबाह हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई और विकास जमींदोज हो गया। ये बातें गुजरे दौर की हैं। आज पूरा विश्व विकसित देशों की होड़ में लगा हुआ है। शक्तिशाली बनने की होड़ में ज्यादातर राष्ट्र परमाणु हथियार इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और अगर इस स्थिति में युद्ध होता है तो सर्वनाश तय मानिए। दोस्तों, आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के साथ रूस और चीन की टकरार किसी से छिपी नहीं है। ये दोनों ही मुल्क अमेरिका को खुलेआम खत्म करने की धमकी देते रहते हैं। ताजा मामला है यूक्रेन और रूस के विवाद का, जिसमें अमेरिका के साथ नाटो देश भी कूद पड़े हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के कारण तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यरत सभी अमेरिकी कर्मियों के परिवारों को रूसी हमले के बढ़ते खतरों के बीच देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वहीं यूक्रेन की मदद को आगे आए ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन सीमा पर भेजना शुरू कर दिया है। कनाडा ने भी स्पेशल फोर्स भेज दी है। अमेरिका की ओर से भी हथियारों की पहली खेप यूक्रेन भेजी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 90 टन की सैन्य सामग्री भेजी है, जिसमें खतरनाक हथियार भी शामिल हैं। दोस्तों, आखिर यूक्रेन और रूस के बीच इस तनाव का कारण क्या है? दरअसल 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था, जिसकी सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। सब कुछ सही था, लेकिन नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया, जिसको रूस का समर्थन प्राप्त था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा और यहीं से यूक्रेन और रूस के रिश्तों में खटास पड़ गई। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी होती रही। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिम के कई देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इससे संघर्ष विराम पर सहमति बनी। दोस्तों, अमेरिका के साथ रूस की दुश्मनी पुरानी है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, लेकिन यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। यूक्रेन के नाटो से भी अच्छे संबंध हैं, जबकि वो इसका सदस्य नहीं है। आपको बताता चलूं कि नाटो की स्थापना ही रूस से मुकाबला करने के लिए 1949 में की गई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। हाल ही में यूरोप में नाटो की विस्तारवादी नीति के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते धमकी भरे शब्दों में कहा था कि यदि नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
इसी पर नाटो देशों और रूस में तकरार जारी है। ऐसे में रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है।